नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद जिस तरीके से अडानी के कंपनियों में हाहाकार मचा, ये हमारा आप से दूर नहीं था। इस मामले को लेकर मोदी सरकार पे जो तरह तरह के आरोप लगे, इससे भी आप परे नहीं हैं। इस बीच में तमाम तरीके के सबूत और एलिगेशन लगाए गए जो हम सबके सामने आए, लेकिन अब लोगों को लगा कि 1 महीने हो गए तो शायद लोगों की नज़रें इन चीज़ों से हट जाएगी, लेकिन कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल और हंगामा खड़ा करता ही रहा। कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि एक और बड़ा स्कैम हुआ है अडानी घोटाले को लेकर और छत्तीसगढ़ का कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल दिया। लेकिन इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक अलग ही कहानी लिख दी है, एक अलग ही सबूत देती हुई नजर आ रही हैं अडानी मामले को लेकर कि किस तरीके से मोदी सरकार ने जो है इस महा घोटाले को बचाने का काम किया। इस घोटाले को महा घोटाला कैसे हुआ, ये दरअसल सुप्रिया श्रीनेत बता रही हैं। तो बेहतर होगा कि पहले आप उनको सुनिए और समझिए कि वो मोदी सरकार के साथ साथ अडानी मामले पर जो खुलासे कर रही हैं या जो एलिगेशन लगा रही हैं, क्या वो वाकई में हकीकत है या फिर एक जो है ड्रामा ही है। जरा गौर से सुनिए आप। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है। 1% देश के पास अगर 40% संसाधन है तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा। एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर है। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का, उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का, उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहां है सेबी, कहां है RBI, कहां है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहां है ED, कहां है इनकम टैक्स, कहां है SFIO, कहां है MCA। एक शब्द नहीं बोला जाता है अडानी के खिलाफ। दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और S&P एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, UK का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं। आपने देखा इस वीडियो को और देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि आज भले ही मोदी सरकार इस पे चुप हो या फिर चुप्पी रहने का एक ढोंग कर रही हो, लेकिन कांग्रेस या तमाम विपक्ष इस पर हमेशा आग बबूला थी है और शायद आने वाले वक्त में रहेगी। कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अडानी की तरफ हम रुख करें तो गौतम अडानी के शेयरों में जिस तरीके से तेजी आ रही है, वो एक उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद 39वें नंबर पर उनकी रैंकिंग के आसपास चली गई थी, लेकिन अब अमीरों के लिस्ट में वो 21वें के आसपास आ गए हैं, 21st। लेकिन अब सवाल ये है कि अब भी विपक्ष सवाल उठा रहा है और एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहा है। देखना यही होगा कि क्या वाकई में इसका जवाब मोदी सरकार दे पाएंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।